नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल MLT पैथ लैब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम लाल सिंह गौड़, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। पार्ट 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो कि DMLT BMLT स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 12, आयरन इज एन important component of। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आयरन आयरन क्या है? आयरन एक लौह है। लौह का प्रमुख घटक क्या है, यह हमें बताना है। तो आयरन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। ऑप्शन नंबर है ए हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रोप्लाज्मिन। ये तो आयरन का घटक हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफेरस। ट्रांसफेरस भी आयरन का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ट्रांस माइनस, ये भी आयरन का घटक नहीं है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्टियोपोरोसिस इज related to the following mineral। क्वेश्चन को समझिए। ऑस्टियोपोरोसिस किस मिनरल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम। ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह कैल्शियम मिनरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इज द लार्जेस्ट organ in the body। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमें ऑप्शन से देखकर डिसाइड करना है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए स्टमक। ऑप्शन नंबर बी स्किन त्वचा लीवर। ऑप्शन नंबर सी यकृत जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी किडनी, जिसको हम हिंदी में गुर्दा बोलते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा त्वचा स्किन। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is not related to heart attack। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदयघात से संबंधित नहीं है?
ऑप्शन ए एलिवेटेड ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, स्ट्रेस यानी तनाव, इसमें ब्लड प्रेशर भी इसका हार्ट अटैक का कारण है, स्ट्रेस भी है। ऑप्शन नंबर सी कोलेस्ट्रॉल, ये भी हार्ट अटैक का से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी मेरास्मस। ऑप्शन नंबर डी, यह लास्ट वाला ऑप्शन ये हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द टोटल मैग्नीशियम कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नियरेस्ट टू। इस प्रश्न का मतलब यह है, मनुष्य के शरीर में मैग्नीशियम की कुल मात्रा कितना है लगभग। ऑप्शन नंबर ए 5 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 10 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 15 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 25 ग्राम। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, 25 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन ई is also useful for क्वेश्चन का मतलब यह है कि विटामिन ई किसके लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए स्किन वेल बीइंग, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी बोन फॉर्मेशन, हड्डी के निर्माण में। ऑप्शन नंबर सी हेमी फॉर्मेशन, यानी हेमी के गठन में। ऑप्शन नंबर डी हेयर ग्रोथ, यानी बालों के बढ़ने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्वचा के स्वास्थ्य में। क्वेश्चन नंबर 18, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन फॉर नॉर्मल एडल्ट मेल इज अबाउट। क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लौह की डेली लगभग कितनी आवश्यकता होती है। हमारा पहला ऑप्शन नंबर है 2 mg, ऑप्शन नंबर बी 8 mg, ऑप्शन नंबर सी 15 mg, ऑप्शन नंबर डी 20 mg। इसका राइट आंसर है 8 mg इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, substances whose aqueous solutions conduct electricity are known as। क्वेश्चन का मतलब यह है, जिन वस्तुओं के जलयुक्त घोल बिजली संचालित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए केटायन, ऑप्शन नंबर बी एनायन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलाइट,
ऑप्शन नंबर डी एम्फोलाइट्स। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। दी richest source of calcium among the following is। क्वेश्चन का मतलब यह है कि कैल्शियम का सर्वाधिक धनी स्रोत किस में है। इग, ऑप्शन नंबर ए अंडे में, ऑप्शन नंबर बी मिल्क दूध में, ऑप्शन नंबर सी लेग्यूमस में फलियां, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिल्क यानी दूध में सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 21। कैल्शियम इज एक्सक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। क्वेश्चन का मतलब यह है किस अंग से कैल्शियम का उत्सर्जित होता है। एक्सक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। ऑप्शन नंबर ए किडनी, ऑप्शन नंबर बी किडनी एंड इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी किडनी एंड लिवर, ऑप्शन नंबर डी किडनी एंड पैंक्रियास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी किडनी एंड इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 22। दी substances that readily evaporated are called। क्वेश्चन का मतलब यह है कि वह पदार्थ जो आसानी से वाष्प में बदल जाए। ऑप्शन नंबर ए सब्लाइम्ड सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर बी वोलेटाइल सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर डी डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस, ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ। इसका राइट आंसर है वोलेटाइल सब्सटेंसेस। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। अनदर नेम फॉर वूफिंग कफ। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आता रहता है। वूफिंग कफ यानी काली खांसी। काली खांसी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए पोलियोमाइलिटिस, ऑप्शन नंबर बी जापानी एनसीफेलिटिस, ऑप्शन नंबर सी येलो फीवर, ऑप्शन नंबर डी परटूसिस। इसका राइट आंसर है परटूसिस। वूफिंग कफ काली खांसी का दूसरा नाम क्या है, परटूसिस। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। इज अ नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट
सॉलिड, पारदर्शी, नॉन कंडक्टिंग यानी ठोस वस्तु, पारदर्शी ठोस वस्तु। ऑप्शन नंबर ए शीशा, ग्लास। ऑप्शन नंबर बी कॉपर। ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण, गोल्ड। ऑप्शन नंबर डी सिल्वर, चांदी। आप समझ सकते हैं पारदर्शी पूछा तो पारदर्शी ग्लास है, ग्लास से अपन पारदर्शी देख सकते हैं को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ग्लास, शीशा आंसर इज अ राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड टू ट्रीट वार्म इन्फेक्शन। वार्म इन्फेक्शन, क्वेश्चन को समझिए, मतलब कीड़ों के संक्रमण की चिकित्सा में किसका दवाई का उपयोग किया जाता है, किस दवाई का यूज किया जाता है। जैसे वार्म इन्फेक्शन, कीड़ों की इन्फेक्शन हो जाए अगर पेट वगैरह में, तो किस चीज़ का, किस टैबलेट का यूज करेंगे। तो सिफ्रोफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन नंबर ए, यह एक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन नंबर बी एल्बेंडाजोल। ऑप्शन नंबर सी पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आप सभी को पता ही होगा कि यह हमें फीवर के यूज में काम आता है, बुखार वगैरह आ जाए तो। आइबुप्रोफेन, ऑप्शन नंबर डी, यह भी हमारे फीवर और सर दर्द के काम आता है। एल्बेंडाजोल, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 26, डॉट्स प्रोग्राम्स इज एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन को समझिए, डॉट्स, डॉट्स हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी शब्द का उपयोग करते हैं, डॉट्स। तो स्वाभाविक है हमारा इसमें ट्यूबरक्लोसिस आंसर होना चाहिए। चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। टाइफाइड तो अपना फीवर के लिए होता है विडाल। ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। तो मलेरिया जानते हो, ये भी फीवर है, मलेरिया एंटीजन, मलेरिया पैरासाइट्स। तो डॉट से संबंधित ट्यूबरक्लोसिस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेडिकेटेड इज इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस रोग को भारत में पूर्ण रूप से मिटाया जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेडिकेटेड इन इंडिया, यानी इंडिया से किस रोग को पूर्णतः मिटाया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर बी कोलेरा जिसको हैजा भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर डी डिप्थीरिया। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्मॉल पॉक्स। यह रोग को इंडिया से पूरी तरह से मिटाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, एनीमिया इज commonly seen in
लौह की कमी सामान्यतः किन में पाई जाती है? ऑप्शन से हमें डिसाइड करना है। लौह, ऑप्शन नंबर ए डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक तो शुगर पेशेंट होते हैं, इसमें तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी प्रेग्नेंट वुमेन। ऑप्शन नंबर सी मेन। ऑप्शन नंबर डी स्पोर्ट्स खिलाड़ी। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिक कंडीशंस आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। एमेबियासिस कैन ओकर। क्वेश्चन का मतलब यह है कि एमेबियासिस कब हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में। ऑप्शन नंबर बी एट एनी एज, किसी भी आयु में। ऑप्शन नंबर सी इन एडल्ट, वयस्क में। ऑप्शन नंबर डी दूध पीचे बच्चों में, इन इन्फेंट्स। हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एट एनी एज, यानी किसी भी एज में हो सकता है यह एमेबियासिस। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। हाउ मेनी टाइप ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। क्वेश्चन को समझिए। मेनी टाइप ऑफ टिश्यू, यानी मनुष्य के शरीर में कितने टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं मेनली। हमारा ऑप्शन नंबर है ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 2। हमारे बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी